Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will discuss good set PYQs of chapter 10 Vector Algebra. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और ऑल्सो स्कोरिंग है, तो अच्छे से ध्यान देना। सी व्हाट वी हैव गिवन फॉर एनी वेक्टर ए, एक वेक्टर ए हमें दिया है जिससे एक रिलेशन दिया है वेक्टर ए क्रॉस आई का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस वेक्टर ए क्रॉस के का स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक। तो हमें जो वेक्टर दिया है हमें पता नहीं है, तो सपोज कर लेंगे कि लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ठीक है, यहाँ पे मैंने a1 a2 a3 सपोज किया है, आप xyz भी सपोज कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर मैं यहाँ पे मैं देखूं कि मेरा जो आंसर है वो हर एक क्या है वेक्टर a के मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करके रख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे आंसर फाइंड करने में थोड़ा इजी हो जाए। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, हमें पता है कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो i कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मींस x1 का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ये मैंने क्या किया बेटा, मैग्नीट्यूड फाइंड किया। ठीक है, गलती से ये स्क्वायर रूट कट मत करना क्योंकि ये तीन सेपरेट टर्म है। अगर होल स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर रूट को कट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं देखूं तो मोस्ट ऑफ हर एक तीन ऑप्शन में मुझे क्या दिया है, स्क्वायर भी दिया है, तो मैं इसका स्क्वायर करके भी रख लेता हूं ताकि मुझे आंसर फाइंड करने में इजीनेस हो जाए। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करूं तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर अप्लाई करूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ हमें जो फाइंड करना है वो वन बाय वन फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिया है वेक्टर a क्रॉस i का स्क्वायर, तो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, a क्रॉस i। ठीक है, a क्रॉस i मैं फाइंड करूं तो मुझे पता है सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बेटा, i कैप क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है i कैप j कैप एंड k कैप लिखते हैं। वेक्टर a आ गया है तो पहले क्या लिखेंगे हम, a1 a2 a3 एंड i कैप में क्या होता है बेटा 1, j एंड k क्या हो जाते हैं 0। ठीक है, नाउ डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे हम, तो i कैप इज इक्वल टू क्या होगा a2 इंटू 0, 0 माइनस 0 दैट इज 0 माइनस j कैप, डिटरमिनेंट एक्सपेंड करना तो सबको आता ही है। ठीक है, माइनस j कैप क्या होगा a1 इंटू 0, ये कॉलम और ये रो को हमें हाइड करना है, तो a1 इंटू 0 0 माइनस a3 प्लस k कैप, यहाँ पे क्या होगा बेटा a1 इंटू 0 0 माइनस a2। ठीक है, 1 इंटू a2 क्या होगा माइनस a2। नाउ 0 इंटू i 0 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया a3 j कैप माइनस a2 k कैप। ठीक है, क्लियर है। नाउ मुझे तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ये तो मुझे मिला क्या, वेक्टर a क्रॉस i। नाउ इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो a क्रॉस i का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका हमें स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना पड़ेगा, a3 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिला हमें, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमें तो इसका स्क्वायर चाहिए। नाउ दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा a क्रॉस i का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, सो इट बिकम a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर मैं a क्रॉस j और a क्रॉस k फाइंड करने गया तो मेरा और थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, बट यहाँ पे हमें थोड़ा लॉजिक अप्लाई करना है। देखो यहाँ पे i कैप था तो हमारा a2 एंड a3 आया, मतलब i कैप वाला कोएफिशिएंट नहीं आया। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे सेम वेक्टर है, सिर्फ चेंज क्या है j, तो हम क्या करेंगे j का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूं वेक्टर a क्रॉस k स्क्वायर की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k का कोएफिशिएंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। क्लियर है, ये कैसे पता चला मुझे, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे i कैप के साथ a का क्रॉस प्रोडक्ट था,
तो आई कैप का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है, बाकी के दो आ रहा है, तो सिमिलरली हमने जे में अप्लाई किया, सिमिलरली हमने के में अप्लाई किया, ठीक है। नाउ तीनों का क्या करना है बेटा, एडिशन। अगर मैं तीनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, और इट इज नथिंग बट 2a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। और ये क्या था बेटा, ये मेरा क्या था, वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा आंसर फाइनली क्या बना, 2 इंटू मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर A इज इक्वल टू i कैप j कैप k कैप, वेक्टर B इज इक्वल टू i कैप, यहाँ पे लिख लेते हैं, वेक्टर A क्या दिया है हमें, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर B क्या दिया है मुझे, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। व्हाट आई हैव टू फाइंड a प्लस b डॉट a माइनस b। तो चलिए सबसे पहले a प्लस b, अगर मैं a प्लस b करूं तो मुझे पता है i कैप प्लस i कैप क्या होगा, 2i कैप, j प्लस 2j 3j कैप प्लस k प्लस 3k 4k कैप, ठीक है। उसके साथ डॉट किसका करना है, a माइनस b का, ठीक है। यहां पे हम लिख लेते हैं a प्लस b डॉट a माइनस b। अगर मैं a माइनस b करूं तो i माइनस i 0, ठीक है, तो यहां पे लिख लो 0 i कैप, और ना लिखो तो भी चलेगा, j माइनस 2j तो माइनस j कैप, k माइनस 3k माइनस 2k कैप। क्लियर है। नाउ डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है कि i के साथ i का होता है, j के साथ j का, बट 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा, 0। नाउ प्लस माइनस माइनस, j के कोएफिशिएंट के साथ j का कोएफिशिएंट, 3 1 जा 3, तो इट बिकम माइनस 3, j डॉट j तो क्या हो जाएगा 1। नाउ प्लस 4 2 जा माइनस 8, ठीक है। क्लियर है। k डॉट k तो क्या हो जाएगा 1, ये रूल हमें पता होना चाहिए बेटा, आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट j डॉट j भी 1, k डॉट k भी 1, सो इट बिकम माइनस 11। तो a प्लस b डॉट a माइनस b क्या मिला मुझे, माइनस 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी व्हाट वी हैव गिवन बेटा, फॉर वेक्टर्स a एंड b मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्या आएगा √2/3, एंड a क्रॉस b इज अ यूनिट वेक्टर। तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर बेटा यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू 1। कैसे लिखा, बिकॉज यहां पे हमें दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। देन द एंगल बिटवीन a एंड b, हमें क्या फाइंड करना है, a एंड b के बीच का एंगल, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि एंगल फाइंड करने के लिए वेक्टर में हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मूलाज है, बट यहाँ पे बात हो रही है क्रॉस प्रोडक्ट की, तो हम कौन सा अप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। वो क्या है बेटा, तो a क्रॉस b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा। नाउ दोनों साइड मैग्नीट्यूड अप्लाई कर लेते हैं, तो a क्रॉस b, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो ऑलरेडी स्केलर वैल्यू है, तो मैग्नीट्यूड अप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेते हैं a b साइन थीटा, ठीक है। नाउ a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 1, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b क्या है बेटा √2 डिवाइड बाई 3 इंटू साइन थीटा। एंगल हमें फाइंड करना है, थीटा थीटा कैंसिल आउट, सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बेटा 1/√2, एंड साइन में 1/√2 कब होता है, साइन पाई बाई 4 साइन थीटा, ठीक है। सो इट इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो कितना एंगल मिला हमें, पाई बाई 4 इज द करेक्ट आंसर, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्या आएगा बेटा पाई बाई 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर a b एंड c आर यूनिट वेक्टर्स, हमें क्या बोला हुआ है a b c आर यूनिट वेक्टर, तो साथ में डेटा लिखते जाओ,
यूनिट वेक्टर बोला हुआ है, मतलब वो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे बेटा 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू 1। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है साथ साथ में आप डेटा लिखना रखोगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमें क्या बोला हुआ है, वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। देन हमें फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो देखिए जब भी बात हो a प्लस बी प्लस सी की या a प्लस बी की या a माइनस बी वेक्टर की, तो एक हिंट याद रख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन ऑलवेज यहां से ही स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, जो भी आपको दिया है आइदर a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में दिया है, तो हम ऑलवेज वहां से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करके देखते हैं। दोनों साइड में क्या अप्लाई कर लेता हूं, स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट a प्लस b प्लस c। हम स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। नाउ यहां पे क्या हो गया बेटा, डॉट प्रोडक्ट, तो a इंटू ए वेक्टर a का स्क्वायर प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c। नाउ सिमिलरली वेक्टर b डॉट a प्लस b इंटू b वेक्टर b का स्क्वायर प्लस b डॉट c प्लस यहां पे क्या होगा बेटा, c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो क्या होता है बेटा 0, ठीक है। नाउ वेक्टर a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 1, वेक्टर b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज आल्सो 1, वेक्टर c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज आल्सो 1, ठीक है, क्योंकि हमें वेक्टर a का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 1। दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो भी ये क्या रहेगा 1, ठीक है। नाउ a डॉट b लिखूं मैं चाहे b डॉट a लिखूं, दोनों का मीनिंग क्या होता है सेम, बिकॉज वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। a डॉट b का रिजल्ट किसके इक्वल रहेगा बेटा, b डॉट a के रिजल्ट के इक्वल। तो a डॉट b क्या होगा 2a डॉट b, वैसे ही a डॉट c 2a डॉट c, वैसे ही b डॉट c डॉट b, दोनों का रिजल्ट इक्वल, तो 2b डॉट c इज इक्वल टू 0। नाउ 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, सब में से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, और हमें यही चाहिए था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये 3 कहां पे जाएगा, इस साइड, तो 2 इंटू a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, इस साइड आएगा तो -3। नाउ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू क्या होगा बेटा -3/2। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में से कहां पे आ गया, डिवीजन में, सो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a इज इक्वल टू क्या होगा -3/2। सो c इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The area of the triangle whose vertices are a of 1 1 1 and b of 1 2 3 and c of 2 3 1। तो हमें पता है कि जब भी वेक्टर में हमें वर्टाइसिस दिए हो और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, देखो ना पता हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं एबीसी ट्राइंगल की, तो 1/2 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC, ठीक है। क्या करेंगे हम, दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका 1/2। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे वर्टाइसिस है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे, और मुझे वर्टाइसिस क्या दिया है बेटा यहाँ पे 1 1 1 1 2 3 एंड 2 3 1। तो मुझे पता है कि अगर मुझे वेक्टर AB फाइंड करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B के वर्टाइसिस में से A के वर्टाइसिस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 - 1 0 I कैप
प्लस 2 माइनस 1 1 जे कैप प्लस 3 माइनस 1 2 के कैप। ठीक है, क्या किया मैंने, ए बी फाइंड करना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे फाइंड करना है ए सी, ए सी फाइंड करना हो तो क्या करना पड़ेगा, ओ सी माइनस ओ ए, वेर सी क्या है बेटा 2 माइनस 1 1 दैट इज आई कैप, 3 माइनस 1 2 जे कैप, 1 माइनस 1 0 के कैप। नाउ मेरे पास दोनों वेक्टर्स है, क्या फाइंड करना है मुझे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट एंड देन आफ्टर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले ए बी क्रॉस ए सी फाइंड कर लेते हैं हम, ए बी क्रॉस ए सी डिटर्मिनेंट के अंदर आई कैप जे कैप के कैप। नाउ ए बी क्या है बेटा मेरा 0 1 2 एंड ए सी क्या है मेरा 1 2 0। सो आई कैप यहां पे क्या होगा 1 इंटू 0 0 माइनस 4 माइनस जे कैप, यहां पे क्या होगा 0 इंटू 0 माइनस 2 प्लस के कैप, यहां पे क्या होगा 0 इंटू 2 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 4 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, और अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मुझे पता है, अभी तो आपको आइडिया आ चुका है, ऐसे इक्वेशंस हमने कर लिए मैग्नीट्यूड वाले। यहाँ पे क्या होगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये होगा 16 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 16 प्लस 4 20 प्लस 1 रूट 21। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 रूट 21 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या आएगा 1/2 इंटू रूट 21 स्क्वायर यूनिट। तो कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन में, यहाँ पे मिस्टेक है, ऑप्शन ए आपका आएगा 1/2 इंटू रूट 21। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट कर लेना बेटा, इसमें थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ u is a unit vector in the direction of sum of vectors a and b, हमें क्या बोला हुआ है, u एक यूनिट वेक्टर है, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेक्टर u का मैग्नीट्यूड होगा 1। इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स a and b, a and b हमें दिए हैं अलग अलग वेक्टर्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ u फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ट्विस्ट एंड टर्न दिए हुए हैं, हमें सिर्फ क्या बोला है u का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वो चाहे कोई भी डायरेक्शन में हो। हमें पता है बेटा कि कोई वेक्टर अगर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ऑलवेज 1, तो हमें सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना है, तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, कोई कोई लोग क्या करता है कि यहाँ पे दिया है सम ऑफ वेक्टर्स, तो a एंड b फाइंड करेंगे और फिर वो डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का ऑलवेज मैग्नीट्यूड होता है बेटा 1, और हमें सिर्फ यहाँ पे यही पूछा है कि वेक्टर u का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। ठीक है, सो a इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two adjacent sides of a parallelogram are given by a and b, then the area of parallelogram। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम is nothing but magnitude of two adjacent sides of parallelogram। तो a क्रॉस b का क्या आएगा मैग्नीट्यूड। मेरे पास वेक्टर a है, मेरे पास वेक्टर b है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू जस्ट फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या होगा i कैप j कैप k कैप। ठीक है, नाउ यहाँ पे a क्या है 1 माइनस 1 3 एंड b क्या है मेरा 2 माइनस 7 1। क्लियर है, चलिए व्हाट वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b, नाउ i कैप माइनस 1 माइनस 7 3 जा 21 माइनस माइनस प्लस 21 माइनस j 1 1 जा 1 2 3 जा 6 प्लस k कैप माइनस 7 प्लस 2। ठीक है, तो i कैप 21 माइनस 1 20i माइनस j माइनस 5, तो प्लस 5j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा
ये मिला हमें A क्रॉस B, हमें फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। और मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, तो A का स्क्वायर दैट इज 400, 5 का स्क्वायर दैट इज 25, अगेन 5 का स्क्वायर दैट इज 25, तो 400 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा 450, और 450 को मैं कैसे लिख सकता हूं प्रॉपर वे में, 225 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज 225 इज स्क्वायर ऑफ 15, तो इसे लिखेंगे 15√2 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या मिला, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 15√2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो बहुत ही इजी से क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर में, तो बिल्कुल इसे छोड़ना मत, ठीक है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप कर लोगे और डीओ वाले क्वेश्चंस कर लोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, रिवाइज हो जाएगा पूरा चैप्टर। नाउ इफ मैग्नीट्यूड A इज इक्वल टू 3 and then the value of A cross I का स्क्वायर प्लस A cross J का स्क्वायर प्लस A cross K का स्क्वायर इज ब्लैंक। तो देखिए ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में कर चुके हैं, वहां पे हमें क्या बोला था, A इज अ वेक्टर, जैसे क्या रिलेशन दिया था, A क्रॉस I का स्क्वायर फाइंड करना था, A क्रॉस J का स्क्वायर फाइंड करना था एंड A क्रॉस K का स्क्वायर फाइंड करना था, जिसका आंसर क्या आया था हमारा 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, ठीक है। हमें एक कोई वेक्टर दिया था और ये इसका आंसर पूछा था, जिसका आंसर हम क्या लेके आए थे, 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर। तो बस यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ A की वैल्यू दे दी है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं बेटा, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है 3 का स्क्वायर 9, तो 2 इंटू 9 दैट इज 18। अगर आपको वो वाले मेथड से करना है क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है, आपका यही आंसर आएगा, क्लियर है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ A इज इक्वल टू 2i, A, B एंड C तीन वेक्टर्स दिए हैं, हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ लैम्डा। एक रिलेशन दिया है, वेक्टर A इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा B प्लस C। एक वेक्टर जो A है वो किसको परपेंडिकुलर है, लैम्डा B प्लस C को हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो जब भी बात हो परपेंडिकुलर की तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए बेटा, अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें बोला है A इज परपेंडिकुलर टू लैम्डा B प्लस C, तो A का जो डॉट प्रोडक्ट है लैम्डा B प्लस C के साथ वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो हम वही रिलेशन को आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए A क्या दिया है बेटा हमें, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, लैम्डा B स्केलर वैल्यू है लैम्डा, उसका हमें इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉट लैम्डा इंटू i, लैम्डा i प्लस लैम्डा इंटू j, लैम्डा j माइनस 2 लैम्डा k कैप प्लस c वेक्टर क्या है बेटा, i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, इसे एज इट इज लिख लो, 2i माइनस j प्लस k कैप डॉट लैम्डा i, तो इसे थोड़ा अच्छे से लिख लो, लैम्डा प्लस 1i, i कैप को कॉमन निकाल लिया, i का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है मतलब 1, तो लैम्डा प्लस 1 हो गया। नाउ प्लस लैम्डा j प्लस 3j, लैम्डा प्लस 3j प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 k कैप इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा B प्लस C। नाउ डॉट प्रोडक्ट करना है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, i कैप का होता है, तो 2 इंटू लैम्डा प्लस 1, ठीक है। नाउ प्लस j कैप का j कैप के साथ, यहाँ पे j कैप का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है बट आगे माइनस साइन है, तो ये हो जाता है बेटा -1 इंटू लैम्डा प्लस 3 प्लस k कैप का कोएफिशिएंट 1 इंटू -2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा -3 -2 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ प्लस 2 लैम्डा -2 लैम्डा कट, तो यहाँ पे बचा माइनस लैम्डा 2 -3 -1 -2 इज इक्वल टू 0, तो माइनस लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2,
सो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा -2। तो लैम्बडा इज इक्वल टू -2 इज द करेक्ट आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For any three vectors a, b and c, if a plus b plus c is equal to 0, देखिए अगेन हमें क्या दिया है, a plus b plus c is equal to 0। ऐसा क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c की वैल्यू दी हुई है। हमें क्या फाइंड करना है, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी बेटा ऐसा कुछ दिया हो दोनों साइड हमें क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर अप्लाई करना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, a डॉट बी प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू डू डॉट प्रोडक्ट और इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्या बन रहा था हमारा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बेटा अभी, ए स्क्वायर, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2 कॉमन निकल रहा था, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। नाउ मैग्नीट्यूड ए क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16। मैग्नीट्यूड ऑफ सी क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 प्लस 2 कॉमन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0। ना 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 16 प्लस 4 20 प्लस 9 29 दैट इज -29 और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू क्या बनेगी इस पे से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -29 डिवाइड बाई 2। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आएगा बेटा -29 डिवाइड बाय 2, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना, -29 डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The angle between two consecutive sides A and B of a parallelogram is pi by 6। हमें यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव साइड, एक को मान लेते हैं वेक्टर A, एक को मान लेते हैं वेक्टर B, दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है पाई बाई 6। वेक्टर A इज इक्वल टू 2 - 2 1 एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2 into magnitude of vector A, then the area of parallelogram is blank square unit। हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेटा, वेक्टर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मुझे बस यही फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B into sin theta। ठीक है, नाउ वेक्टर A as it is into वेक्टर B क्या होगा 2 into मैग्नीट्यूड ऑफ A, जो कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है। ठीक है, into sin पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा A into 2 sin पाई बाई 6 is also 1/2, 2 कैंसिल आउट, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल हो गया बेटा ये, ए क्रॉस बी के इक्वल। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड भी लूं, ठीक है, ये एक स्केलर वैल्यू है, तो ये क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड करने जाऊं तो यहाँ पे क्या होगा बेटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस -2 का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हुआ √9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मिला मुझे 3, बट मेरा जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या मिलेगा बेटा 3 का स्क्वायर 9। सो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या बोला था हमें,
एरिया ऑफ पैलोग्राम फाइंड करना है। और वी नो दैट एरिया ऑफ पैलोग्राम क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, फिर मैग्नीट्यूड अप्लाई किया, तो ये मिला मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर। वेक्टर ए दिया है तो उसमें से हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Vector A is a vector in the direction of 2 minus 2 1 and has a magnitude of 6। देखो एक वेक्टर A जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, 2 minus 2 1 की डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 6। तो कोई भी ऐसा वेक्टर हमें फाइंड करना हो, ऐसे आपकी एक्सरसाइज में बहुत 2-3 क्वेश्चंस है, कोई भी बेटा वेक्टर हमें फाइंड करना हो कोई मैग्नीट्यूड वाला, तो हम क्या करेंगे, वो वेक्टर को वो मैग्नीट्यूड से इनटू उसके यूनिट वेक्टर से, वो डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कोई भी डायरेक्शन का अगर हमें, जैसे कि हमें बोला है कि कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहां से हमें मिलेगा यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। अगर 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही मुझे 6 मैग्नीट्यूड मिलेगा। दैट्स व्हाई हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर फाइंड करना है जो भी डायरेक्शन में, सबसे पहले वो डायरेक्शन का हम यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, और वो यूनिट वेक्टर के साथ जो मैग्नीट्यूड बोला है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या बताना है, वेक्टर ए इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन में है, 2 minus 2 1 की डायरेक्शन में, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो देखो यहाँ पे लिख लो 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, यहाँ पे हमें ये फॉर्म में दिया है, अगर इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, थोड़ा अच्छे से प्रॉपर्ली लिख लेता हूं मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। नाउ नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 4 प्लस 1। तो यहाँ पे वेक्टर A इज इक्वल टू 6 इंटू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन, ये क्या हो गया √9 का मतलब 3 2 6, तो ये हो गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो गया 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये क्या मिला मुझे, वेक्टर ए, जो कि किसकी डायरेक्शन में था, ये वेक्टर की डायरेक्शन में था, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए 6। तो मैंने अभी भी फिर से एक बार बेटा रिवाइज करवा रहा हूं कि कोई भी डायरेक्शन के वेक्टर में फाइंड करना हो तो हमें सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, उसके साथ हमें जो मैग्नीट्यूड दिया है वो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर बी इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 1 1 -1 एंड हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर रूट में 3। ठीक है, क्या बोला हुआ है हमें, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 3। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर b इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे लिख लो स्क्वायर रूट के अंदर 3 इंटू कौन सी डायरेक्शन में फाइंड करना है हमें, 1 1, तो यहाँ पे लिख लो 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप अपॉन रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, हमने क्या किया, वो वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इससे हमें क्या मिला, यूनिट वेक्टर √3 इंटू आई कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। 1 लिखे ना लिखे चलता है, √3 कैंसिल आउट। तो वेक्टर b मुझे क्या मिला, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। व्हाट आई हैव टू फाइंड, a प्लस 2b। तो देखो सबसे पहले मुझे वो वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा a प्लस 2b। चलिए यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, वेक्टर a प्लस 2b क्या होगा, तो देखिए वेक्टर a प्लस 2b इज इक्वल टू, a क्या है मेरे पास 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2 इंटू b। अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू b करूं तो देखिए 2b क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप प्लस 2k माइनस 2k कट, 4i प्लस 2i 6i कैप माइनस 2j कैप।
ठीक है। नाउ अगर मैं इसे लिखना चाहूं इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो a प्लस 2b का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर दैट इज 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? 36 प्लस 4 दैट इज 40। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट के अंदर 40। अच्छा क्वेश्चन था, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, रूट 40। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर a is equal to vector b is equal to vector a plus b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, मतलब ये तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? 1। तो हमें क्या फाइंड करना है? a माइनस b का मैग्नीट्यूड। तो देखिए सबसे पहले जो फाइंड करना है उसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो a माइनस b ये हमें फाइंड करना है। मैंने क्या बोला था? जब भी बात हो a माइनस b की या a प्लस b की, हम क्या करेंगे? स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। कैसे आया बेटा? तो हमें पता है a माइनस b डॉट a माइनस b क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। मुझे ये पता है कि a का स्क्वायर क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर 1। कैसे? बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 माइनस 2 वेक्टर a डॉट b एज इट इज प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर दैट इज आल्सो 1, ठीक है। 1 प्लस 1 2। अगर मेरे पास a डॉट b आ जाए तो मेरे पास पूरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मुझे दिया है a प्लस b का मैग्नीट्यूड। यहां पे भी मैं सेम चीज अप्लाई करूंगा, दोनों साइड स्क्वायर अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, ठीक है। नाउ a स्क्वायर दैट इज 1, b square that is 1, 2, a dot b we have to find is equal to 1. 1 plus 1 2, तो 2 a dot b, 1 minus 2 that is minus 1, तो a dot b क्या मिलेगा? minus 1 upon 2। ये minus 1 upon 2 को हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे बेटा। तो यहाँ पे देखिए 2 minus 2 ये हो गया माइनस 1/2, 2 2 कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो क्या मिलेगा मुझे? D इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 प्लस 1 दैट इज 3। क्लियर है? सो 3 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या पूछा था हमें बेटा? a माइनस b का मैग्नीट्यूड। ये तो ऑलरेडी स्केलर वैल्यू ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? जो फाइंड करना था उसका स्क्वायर हमने ले लिया, ठीक है। जब भी ऐसे 2 टर्म्स हो या 3 टर्म्स हो तो मैंने बोला कि ऑलवेज आपको क्या करना है बेटा? स्क्वायर अप्लाई कर लेना है। तो a माइनस b के स्क्वायर से हमें फॉर्मूला मिला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उससे हमें पता चला कि हमें a डॉट b की वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड की? a प्लस b वाले रिलेशन से, जहां से हमें a डॉट b क्या मिला? माइनस 1/2, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखी एंड फाइनल आंसर वी गॉट एज अ 3, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना रखते हैं। इसमें आपके ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ईयर के PYQs है गुड सेट के, वो मैंने कवर अप कर लिए हैं। In next lecture we will see remaining chapters PYQs। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।